ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। भरत अपने पिता राजा दशरथ के शव को देखकर बुरी तरह से रो रहे थे। उन्हें विलाप करता हुआ देखकर महामुनि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे कुमार, इन महाराज के लिए जो कुछ भी प्रेत कर्म करने हैं उन्हें बिना विचारे शांत चित्त होकर करो। तो गुरुदेव की यह बात सुनकर उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और ऋत्विज, पुरोहित और आचार्य को सबको इस कार्य के लिए जल्दी करने को कहा। राजा की अग्निशाला से जो अग्नियां बाहर निकाली गई थी उनमें ऋत्विजों और याचकों द्वारा विधि पूर्वक हवन किया गया और उसके बाद राजा दशरथ के प्राणहीन शरीर को पालकी में बिठाकर परिचारकगण उन्हें शमशान भूमि को ले चले। उस समय उन सब का गला आंसुओं से रुंध गया था। सबको मन ही मन बड़ा ही दुख हो रहा था। मार्ग में राजकीय पुरुष राजा के शव के आगे आगे सोने, चांदी तथा भांति भांति के वस्त्र लुटाते जा रहे थे। शमशान भूमि में पहुंचकर चिता की तैयारी की जाने लगी। किसी ने चंदन लाकर रखा, किसी ने अगर और कोई गूगल और कोई देवदारू की लकड़ियां ला लाकर चिता में डालने लगे। कुछ लोगों ने तरह तरह के सुगंधित पदार्थ लाकर वहां पर रखे। इसके बाद ऋत्विजों ने राजा के शव को चिता पर रखा। उस समय अग्नि में आहुति देकर उनके ऋत्विजों ने वेदोक्त मंत्रों का जाप किया। साम गान करने वाले विद्वान शास्त्रीय पद्धति के अनुसार साम श्रुतियों का गायन करने लगे और फिर उसके बाद चिता में आग लगाई गई। राजा दशरथ की कौशल्या आदि रानियां बूढ़े रक्षकों से घिरी हुई यथा योग्य सेविकाओं तथा रथों पर आरूढ़ होकर नगर से निकली तथा शोक से संतप्त हो शमशान भूमि में आकर राजा दशरथ के शव की परिक्रमा करने लगी। साथ ही ऋत्विजों ने भी उस शव की परिक्रमा की। उस समय सारी रानियां दुखी होकर विलाप कर रही थी और उनके चीखों की आवाज दूर दूर सुनाई दे रही थी। दाहक्रम के पश्चात विवश होकर रोती हुई वे राजरानियां बार बार विलाप करती हुई सरयू के तट पर चली गई। वहां जाकर भरत के साथ साथ रानियों, मंत्रियों और पुरोहितों ने भी राजा के लिए जलांजलि दी। फिर सब के सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए नगरी को लौट आई और 10 दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए उन्होंने बड़े दुख से अपना समय व्यतीत किया। 10 दिन पूरे हो जाने पर राजकुमार भरत ने 11वें दिन आत्म शुद्धि के लिए स्नान और एकादश सहस्राद का अनुष्ठान किया। फिर 12वां दिन आने पर उन्होंने अन्य श्राद्ध कर्म किए। उसमें भरत ने ब्राह्मणों को धन, रतन, प्रचुर अन्न, बहुमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार के रतन, सोना, चांदी और बहुतेरी गौवें दान की। राजपुत्र भरत ने राजा के पारलौकिक हित के लिए बहुत से दास दासियां, सवारियां तथा बड़े बड़े घर भी ब्राह्मणों को दान में दिए। 12 दिन पूरे हो जाने के बाद 13वें दिन प्रातःकाल जब भरत सूर्य उदय होने पर उठे तो अपने पिता और भाई को याद करके शोक से संतप्त होकर विलाप करने लगे और विलाप करते हुए मूर्छित हो गए और रोने से उनका गला रुंध गया। और फिर वे खड़े होकर अपने पिता के चिता के स्थान पर जाकर अत्यंत दुखी होकर कहने लगे कि हे पिताश्री, आप मुझे छोड़कर चले गए और भाई श्री राम वन को चले गए, तो मुझे तो सब कुछ सूना लग रहा है। इस समय मेरा कोई सहारा नहीं है। और उसी तरह आपने माता कौशल्या के पुत्र को वन में भेज दिया और स्वयं उन्हें छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। इस तरह माता कौशल्या को आपने एकदम से अकेला कैसे कर दिया? पिता की चिता का वह स्थान भस्म से भरा हुआ था। अत्यंत दाह के कारण कुछ लाल दिखाई दे रहा था। जहाँ पिता की जली हुई हड्डियां बिखरी थी, पिता के शरीर का निर्वाण का वह स्थान देखकर
भरत अत्यधिक विलाप करता हुआ शोक के सागर में डूब गया और टकटकी लगाई उसी स्थान को देखता हुआ दीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और जोर जोर से गला फाड़कर रोने लगा। उसी समय सारे मंत्रीगण भरत के पास आ पहुँचे। जैसे पुण्यों का अंत हो जाने पर स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति के पास अष्टक आदि राजश्री आ गिरे थे। भरत को शोक में डूबा हुआ देखकर शत्रुघ्न भी अपने पिता महाराज दशरथ का बार बार स्मरण करते हुए अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और जैसे ही उन्हें होश आता तो कभी श्री राम को याद करते और कभी अपने पिता श्री राजा दशरथ को याद करते और अपनी सुध बुध खोकर विलाप करने लगते और कहने लगते कि हे पिताश्री, आपने सदा हमारा लाड प्यार किया था। हम तुम्हारे सुकुमार और बच्चे थे। उन्हें रोते बिलखते हुए छोड़कर आप इस तरह से क्यों चले गए? भोजन, पान, वस्त्र, आभूषण, इन सब को अधिक संख्या में एकत्रित करके आप हम लोगों से अपनी रुचि की वस्तुएं ग्रहण करने को कहते थे। अब हमें ऐसा कौन कहेगा? हमें देखते ही आप कितने खुश हो जाते थे, हमें हृदय से लगाते थे। अब हमें कौन हृदय से लगाएगा? आपके बिना तो यहाँ सब कुछ सूना हो गया है। हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। यह इतना बड़ा दुख है कि इस दुख से तो इस समय धरती फट जानी चाहिए, लेकिन यह धरती फट नहीं रही है। यह भी हैरानी की बात है। आप स्वर्गवासी हो गए, श्री राम वन को चले गए। अब हमें जीवित रहने की शक्ति नहीं है। अब तो मैं अग्नि में प्रवेश करूँगा। बड़े भाई और पिता से हीन होकर इक्ष्वाकुवंशी नरेशों द्वारा पालित इस सुनी अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं तो तपोवन को चला जाऊंगा। इस तरह उन दोनों का विलाप सुनकर और उन पर आया संकट देखकर वहाँ खड़े लोग सारे शोक से व्याकुल हो उठे। सभी की आंखों से आंसू बहने लगे और वे दोनों भाई दुखी होकर धरती पर लोटपोट हो रहे थे। तो उन्हें इस तरह रोता बिलखता देखकर गुरु वशिष्ठ जी भरत को उठाकर कहने लगे कि बेटा, तुम्हारे पिता के दाह संस्कार का यह 13वां दिन है। अब जो बचा हुआ शेष कार्य है उन्हें भी पूरा करो। तुम इस तरह दुखी होकर विलंब क्यों कर रहे हो? भूख, प्यास, शोक, मोह तथा जरा मृत्यु, ये तीनों द्वंद्व सभी प्राणियों में समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इन्हें रोकना सर्वथा असंभव होता है। ऐसी स्थिति में तुम्हें इस तरह से शोकाकुल नहीं होना चाहिए। सुमंतर ने भी शत्रुघ्न को उठाकर उसके चित्त को शांत किया और सभी प्राणियों के जन्म मरण के चक्कर का उपदेश सुनाया। तो इस तरह समझाने पर वे दोनों उठ खड़े हुए। उन दोनों के चेहरे बहुत ही मलिन दिखाई दे रहे थे। उन दोनों के गले रुंधे हुए थे, आंखें लाल हो गई थी। तो उनका यह हाल देखकर सभी को बहुत ही दुख हो रहा था। फिर भी वे सारे जो जरूरी क्रियाएं थी वो करने के लिए कह रहे थे और वे दोनों भाई दीनतापूर्वक वाणी में बोलकर सभी क्रियाओं को संपन्न कर रहे थे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।